प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं श्रीमुख किसान चैनल के माध्यम से सतावर की खेती के बारे में आपको परिचित कराना चाहता हूँ। सतावर की खेती करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। सतावर एक औषधीय पौधा है और आजकल तो इस औषधीय पौधे से भी जो कोपल निकलती है वो सलाद के काम में लाई जाती है और इसकी सब्ज़ी भी बनती है जो बहुत ही लाभप्रद है। किसान भाइयों, इसमें फाइबर, क्रोमियम, विटामिन ए, सी, ई और के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभकर है। सदियों से अपने देश में सतावर की खेती होती आ रही है और इसका मुख्यतः जड़ का प्रयोग दवाओं के रूप में किया जाता है। इससे विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाती हैं। सतावर की खेती मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, असम, कर्नाटक जैसे कई राज्यों में इसकी खेती की जाती है। किसान भाइयों, इसकी खेती तो आप घर के बागीचे में भी कर सकते हैं, कहीं भी खाली ज़मीन पर कर सकते हैं। इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। सतावर की खेती के लिए दोमट या बलुई दोमट जो भूमि ढीली है उसमें यदि खेती की जाती है तो उपज काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जड़ों के बढ़ने के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाता है और भुरभुरी होने की वजह से जड़ें खूब बढ़ती हैं। और मैं शुरू में ही बताया है कि इसके जड़ों का ही प्रयोग औषधीय रूप में किया जाता है। अतः हल्की मिट्टी में इसकी फसल अच्छी होती है। वैसे तो ये किसी भी भूमि में उगाई जा सकती है। किसान भाइयों, सतावर की खेती के लिए सतावर की पुरानी जड़ों का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ करने के लिए बीजों से इसकी खेती की जाती है। एक एकड़ खेत के लिए 7 किलो बीज की आवश्यकता होती है। पहले इसकी नर्सरी डालनी होती है। इसकी नर्सरी में पौधे रोपने लायक 45 दिन में तैयार हो जाते हैं। इनकी बुआई समतल पर भी की जा सकती है, परंतु यदि आप मेड़ियाँ बना करके इसकी रोपाई करें तो जड़ों के विकास में काफ़ी सुविधा होती है। लाइन से लाइन की दूरी, मेड़ से मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें और पौधे को उसी मेड़ियों पर कम से कम 1-1 फुट की दूरी पर आप लगाएं तो आपको फसल अच्छी प्राप्त होगी। किसान भाइयों, पौधरोपण के बाद फसल तैयार होने में 1.5 साल का समय लग जाता है। यदि आप सब्जी के लिए भी खेती कर रहे हैं तो आपको उपज जल्दी मिलने लगती है। यदि जड़ की खेती करते हैं तो थोड़ा अधिक समय लगेगा। किसान भाइयों, सतावर की खेती के लिए 1 एकड़ में 2 टन केंचुआ की खाद मिलाएं या 4 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद आप मिलाएं, जो इसके लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा आप उसमें बायो फर्टिलाइज़र यानी खेत में मिला सकते हैं और इतनी खाद इसकी आवश्यकता की पूर्ति कर लेगा। पूरे खेत में खाद डालने के बजाय जहाँ जहाँ पौधे लगाने हों, यदि वहाँ छोटा छोटा गड्ढा खोद के खाद उसमें डाल दें और तब पौधों का रोपण करें तो उपज अच्छी प्राप्त होगी। किसान भाइयों, सतावर एक लता वाली फसल है, जिसके कारण आपको
इसके आरोहण की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अर्थात आपको मचान बनाना पड़ेगा। यदि आपके पास बांस है या लट्ठे हैं लकड़ी के, तो जहाँ जहाँ पौधे लगाएं वहाँ वहाँ एक एक लट्ठे यदि गाड़ दिए जाएं तो ये उन पर चढ़ के फैलता है और हवा और प्रकाश समुचित मात्रा में मिलने से फसल अच्छी होती है। अतः आप मचान बनाएं या लट्ठा ज़रूर लगाएं जहाँ जहाँ पौधे लगा रहे हैं, तो उपज पर इसका असर पड़ेगा। किसान भाइयों, सतावर की खेती में सिंचाई की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु यदि आप हर महीने में एक सिंचाई कर रहे हैं तो जड़ों का विकास अच्छा होता है और उपज अच्छी मिलती है। किसान भाई, इस बात का ध्यान रखें कि खेत में पानी ज़्यादा देर तक न ठहरे, क्योंकि ज़्यादा देर तक पानी ठहरेगा तो इसे नुकसान हो सकता है। अतः सतावर की खेती के लिए जल निकास की अच्छी आवश्यकता है। खेत में पानी नहीं लगना चाहिए। सामान्यतया सतावर की फसल 24 महीने में तैयार हो जाती है, परंतु किसान भाई इसे 40 महीने तक रोके रखते हैं। 40 महीने के बाद इसकी गुड़ाई करते हैं और जड़ प्राप्त करते हैं। किसान भाइयों, जब आपको जड़ की खुदाई करनी हो तो खेत में सिंचाई हल्की कर दें, जिससे कि पौधों के उखाड़ने में आसानी होती है। जड़ें टूट के अंदर नहीं रह पाती हैं, आसानी से जड़ें बाहर आ जाती हैं। जड़ों को बाहर निकालने के बाद इसे धुल करके छाया में सुखा लें। फिर इसे गर्म जल में हल्का उबाल करके बाहर निकाल लें और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसके छिलके उतार लें जड़ों के ऊपर से और इसे साए में सुखा लें। जब ठीक तरह से सूख जाए तो वायुरुद्ध थैलियों में, जिसमें हवा न प्रवेश कर सके, उसमें पैक कर दें। अब ये आपका उत्पाद बाज़ार भेजने के योग्य हो जाता है। आप इसे बाज़ार में बेच सकते हैं। अब मैं आपको सतावर के उपज के बारे में बात कर रहा हूँ। 1 एकड़ खेत से 24 महीने बाद 20 कुंटल सूखी जड़ प्राप्त होती है। इसकी सूखी जड़ 150 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति किलो के दर से बिकती है। ऐसा देखा गया है, अनुमान लगाया गया है कि 1 एकड़ खेत से 24 महीने बाद किसान को 2,50,000 रुपये का शुद्ध लाभ होता है। किसान भाइयों, अभी तो ये मैं आपको सामान्य सतावर के बारे में बात कर रहा हूँ। एक पीली सतावर की किस्म आती है, वो और अच्छी होती है। यदि आप पीली सतावर उगाएं तो उससे और आपको लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। आप अपने भी सतावर की खेती करें, अपने लोगों को बताएं इसकी खेती करें और अधिक से अधिक आप लाभ प्राप्त करें, ये मेरी कामना है। नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। हमारे अन्य वीडियो भी इस चैनल पे हैं, उन सभी को देखें, अपना ज्ञान वर्धन करें।